तो क्वेश्चन बोलेंगे why do d block elements या why do transition metals form complexes? Transition metals complex, हाँ नहीं, नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स होते क्या है? देखो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर बना रहा है अमोनिया के साथ, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 2+। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉपर ने बनाया, प्लैटिनम बनाएगा, निकल बनाएगा, कॉपर, क्रोमियम सारे बनाते हैं, और इनफैक्ट ट्रांजिशन मेटल्स में सब बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले होते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनेशन ऑफ लोन पेयर होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? डोनेशन ऑफ लोन पेयर। किससे? लिगेंड डोनेट करता है लोन पेयर, किसको? मेटल को। ये ना आयनिक बॉन्ड है ना कोवलेंट बॉन्ड है, मतलब ये आयनिक कोवलेंट बॉन्ड से थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर एक लिगेंड होता है और लिगेंड मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो व्हाट आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ लिखा इन विच कौन किसको डोनेट करता है? क्या डोनेट करते हैं? लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम कह रहे हैं, ये ज्यादातर मेटल वही बनाते हैं जो डी ब्लॉक के होते हैं, दैट इज कॉपर, क्रोमियम, जिंक। क्यों? रीजन दो इसका। तो इसके रीजन लिखेंगे। फर्स्ट इज स्मॉलर, कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज, comparatively smaller size, पॉइंट इज दिस, छोटे बॉन्ड स्टेबल होते हैं, है ना, और छोटे बॉन्ड, जो लंबे बॉन्ड होंगे वो टूट जाते हैं जल्दी, पर छोटे बॉन्ड नहीं टूटते। तो ये जो डी ब्लॉक मेटल्स हैं ये एस ब्लॉक से छोटे हैं। अक्रॉस द पीरियड व्हाट डू यू थिंक, साइज बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है? कम। तो एस ब्लॉक के मेटल्स लार्ज साइज के होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स स्मॉल साइज के। तो डी स्मॉलर साइज मेक्स स्टेबल बॉन्ड, दैट इज व्हाई ये क्या है, कॉम्प्लेक्सेस जो बना रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से बने हुए हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज हाई आयनिक चार्ज। आयनिक चार्ज होता है कि कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय देयर रेडियस। क्योंकि इनका रेडियस छोटा है तो इनका आयनिक चार्ज ज्यादा होता है। मतलब पॉइंट इज दिस, आयनिक चार्ज इज चार्ज बाय रेडियस रेशियो से निकालते हैं, चार्ज बाय रेडियस। अगेन इसका रेडियस छोटा है तो इसका चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो रहती है, तो इसको हम बोलेंगे ये ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा छोटे एरिया में ज्यादा चार्ज इनके अंदर इकट्ठा है, एज कंपेयर टू एस ब्लॉक जिनके पास चार्जेस होते हैं +1 +2, सिर्फ इनके पास +3 +4 +5, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत हाई तक जाता है, और इस वजह से इनके अंदर चार्ज भी ज्यादा बन पाता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, और ये चार्ज से भी स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर मैं कॉपर मैंगनीज की बात करूं, अगर मैंगनीज ने सपोज कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है MnCl4-, ठीक है, तो इसके अंदर Mn को x लेके -4 = -1, तो x का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +5। तो इसका काइंड ऑफ लाइक चार्ज +5 एज कम्पेयर टू एस ब्लॉक के मेटल्स जो +1 और +2 का ऑक्सीडेशन नंबर ही दिखाते हैं। ये +3 +4 +5 बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, तो इनका चार्ज ज़्यादा है और रेडियस कम है, तो ये भी इसमें हेल्प करता है बॉन्डिंग। एफ ब्लॉक रेडियो एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो वो बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सबसे खास बात, इनके पास डी ऑर्बिटल भी तो खाली है। हमें लोन पेयर रखना है, लिगेंड का लोन पेयर को मेटल के पास रखना है, तो इसके पास कमरे खाली तो होने चाहिए, डी ब्लॉक खाली तो होना चाहिए। तो थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन।